नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन नंबर 20। तो आज हम जो सेशन लेने जा रहे हैं थोड़ा सा हटके है। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। आपको पता ही है अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आई थी कि फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने वाली है। ये अपकमिंग मंथ में होगी, राइट। तो हम इस पे बात करेंगे। एनवायरनमेंट रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी समिट्स इंटरनेशनल रिलेटेड है। और आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज भी दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैजिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे देखेंगे आगे, राइट। स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला वर्ल्ड वर्चुअल सोलर टेक्नोलॉजिकल समिट होने जा रहा है 2020 में, राइट। इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका इनॉग्रेशन हमारे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और ये 8 सितंबर को होगा और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, ISA। बेसिकली जो समिट का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मकसद ये है कि हमारी डेली लाइफ में सोलर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना, उसे इंक्लूड करना, जिससे एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम पड़े। तो जैसा काफी सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम कोल टू सोलर। सो जो अभी हम कोल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीजें हम अपनी एंजॉय कर पा रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2030 तक तो काफी कुछ बदल जाएगा सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में। काफी सारे एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर, ये एक तरीके से फ्यूचर एनर्जी है। फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस इसका भी देखेंगे आज हम। तो इस समिट में होने क्या वाला है, किसको लेके डिस्कशन होगा? तो डिस्कशन होगा पीवी टेक्नोलॉजी को लेके। पीवी क्या है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। और इसका फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस, साथ ही साथ डिसरप्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रिड एप्लीकेशन, जो आपका स्मार्ट ग्रिड बनाने की बात हो रही है, उस पर भी काम होगा। और पावर सेक्टर के बियॉन्ड सोलर पावर को कैसे लेके जाएं और सोलर पावर में जो जो खामियां हैं उसको कैसे दूर करें, उसमें से एनर्जी एफिशिएंसी कितनी अच्छी निकाल पाए। तो इन सब चीजों पे ये बात होगी, राइट। कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने अभी तक अपना सोलर पावर में से 34.6 गीगावाट को कंप्लीट कर लिया है और हमारा टारगेट है 100 गीगावाट अचीव करना बाय 2022, राइट। दिसंबर 2019 में जो अभी तक जो दिसंबर 2019 तक की जो बात अगर समझे, तो हमने 86 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने अभी हाल ही में अपना टारगेट बढ़ाया था। 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो 450 गीगावाट का है और वैसे 2022 तक 175 गीगावाट का है। ये आप ध्यान रखिएगा। 2022 तक कितना है? 175 गीगावाट, जिसमें से 100 गीगावाट किसका है? सोलर का। और 2030 तक है 450 गीगावाट। ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, क्लीन एनर्जी के लिए है। तो आज का आपका पहला सवाल कि यूएन के जो एसडीजी गोल्स हैं, यूएन के जो एसडीजी गोल्स है उसमें क्लीन एनर्जी कौन सा गोल है? तो उसका गोल नंबर बताइए कि क्लीन एनर्जी कौन से गोल पे आती है। ये आप देख रहे हैं 2022 तक, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट 175 गीगावाट का। तो ये उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, जिसमें से 60 गीगावाट विंड का है, 60 गीगावाट अगेन पीवी टेक्नोलॉजी सोलर फोटोवोल्टिक, और 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर का है, जिसमें और 10 गीगावाट बायोमास का और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो का। तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप आप याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम्स, इवन यूपीएससी में भी इनके फैक्ट्स को पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद ये मैं डायरेक्ट आपके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट से निकाल के लेके आया हूं। तो इसमें है हायर पेनिट्रेशन ऑफ सोलर पावर इन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स इन फोर्सिन इन वेरियस कंट्रीज बाय 2030 एंड 2050। तो 30 से 50 तक के बीच में क्या फ्यूचर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स का इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर। तो ये उसका कुछ एनालिसिस दिया हुआ है। जैसे ये आप देख सकते हैं 2030 2050। तो अगर भारत को देखें तो 2030 में 15% है और वो फिर कितना हो जाएगा 2050 में? 28%, राइट। इसमें ऑस्ट्रेलिया आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ऊपर है। तो एक फैक्ट मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक सिटी है सिडनी, वो पूरी तरीके से सोलर हो चुका है। सोलर और विंड एनर्जी के पावर पे ही वो पूरा शहर चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें काफी सारा काम कर रहा है। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल है आईआर से रिलेटेड कि जो क्वाड है उनमें जो 4 देश शामिल हैं, उन 4 देशों के नाम बताइए। जो क्वाड है, बेसिकली कहा जाता है कि क्वाड जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, इंडो पैसिफिक रीजन के हिसाब से। तो इसमें 4 देश हैं, उन 4 देशों के नाम आप मुझे बताइए। क्या वो 4 देश यहां दिखाई दे रहे हैं? राइट। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA है क्या? ISA बेसिकली इंडिया का ही इनिशिएटिव था। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था विद द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन थे उस वक्त। तो 30 नवंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था पेरिस में COP21 में। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने
इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 5 एकड़ ऑफ लैंड भी दिया है इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस गुरुग्राम में। और इसकी अभी तक 2 असेंबली हुई है, जिसमें से पहली असेंबली 2018 में थी और जो दूसरी थी वो अभी लेटेस्ट 30 अक्टूबर 2019 में हुई थी। आईएसए में जो मिनिस्ट्री होस्ट होती है, जो मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है आईएसए में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, MNRE। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि हमारे MNRE के मिनिस्टर कौन है, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट साइड में, हु इज द मिनिस्टर ऑफ MNRE। और साथ ही साथ जो दूसरी असेंबली हुई थी, इसमें इंडिया इसका प्रेसिडेंट था और फ्रांस इसके को प्रेसिडेंट था। आप समझ सकते हैं यहां से, क्योंकि इन्हीं दोनों ने ये इनिशिएटिव किया था। और इसमें 81 मेंबर्स अभी तक जुड़े हुए हैं, 81 मेंबर्स नेशंस है। आईएसए ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, स्टार सी। तो स्टार सी बेसिकली एक सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर प्रोजेक्ट है, जो आईएसए इस पे काम कर रहा है अभी हाल ही में, राइट। तो स्टार सी आप याद रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली स्टार सी हैज बीन सीन इन द न्यूज, तो ये किससे रिलेटेड है? तो सोलर अलायंस से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, क्या है ये, राइट। जैसे वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन एग्जाम, तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, राइट। मजाक कर रहा था। तो देखते हैं OSOWOG क्या है। इट फोकसेस फ्लो ऑफ ग्रीन एनर्जी अक्रॉस नेशंस थ्रू वन ग्रिड। एक ग्रिड बनाने की बात की गई है, और कैसा ग्रिड होगा वो? स्मार्ट ग्रिड होगा वो, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आत्मनिर्भर भारत के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने इसका इनिशिएटिव लिया है सोलर एनर्जी का। तो आत्मनिर्भर भारत में अगर कुछ करना है, बेसिकली अ रोड टू आत्मनिर्भर भारत, तो हम इस सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेंबर्स नेशंस है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हम अलाउ करेंगे और इंटर कंट्री फ्री फ्लो ऑफ पावर रहेगा फॉर मेंबर नेशंस, राइट। तो बेसिकली एक तरीके से जो पेंडेमिक के चक्कर में जो ग्लोबलाइजेशन को बुरी नजर से देख रहे थे, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन का ही और स्ट्रांग करने की बात की जा रही है। तो आपका क्या व्यू है, बताइएगा कि ग्लोबलाइजेशन इज बैड और गुड। सुनना चाहेंगे हम आपसे कि व्हाट इज योर व्यू, कि ग्लोबलाइजेशन बैड है या अच्छा है। इसके बाद इसको अचीव करने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 2 नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहला तो ये कि ग्रिड सिक्योरिटी चाहिए फॉर इंडियन ग्रिड। आप सभी को मालूम है बिजली कैसे आती है, पहले बिजली बनती है, फिर वो ग्रिड के थ्रू हमारे घरों में पहुंचाई जाती है। जो ये आपके जो TDPL हैं, जो BSEs हैं, तो ये सब बेसिकली ग्रिड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बिजली तब हमारे पास आके पहुंचती है। तो इस सोलर के लिए भी कहा जा रहा है कि ग्रिड सिक्योरिटी होनी चाहिए फॉर इंडियन ग्रिड्स। और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज, बेसिकली इंटर कंट्री फ्री फ्लो ऑफ पावर के रिस्पेक्ट में बात की गई है। स्मार्ट ग्रिड होना चाहिए क्योंकि स्मार्ट सिटीज भी बन रही हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। आप देख सकते हैं आज जो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने टारगेट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल समिट याद रखिएगा, कुछ जो अचीवेबल फिगर्स हैं वो देखिएगा, साथ में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था मैं आपको दिखाऊंगा मैजिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो तैयार हैं आप देखने के लिए? दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिएगा थोड़ा शांत होके, एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मजा आया, समझ आया आपको कि एक रेल किस तरीके से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के थ्रू पास हो रही है? दिस इज द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिसके थ्रू रेल पास हो रही है। और ये जो शहर है, ये चीन का शहर है और इसे चिंगक्वांग कहते हैं। सो इसे माउंटेन सिटी ऑफ चाइना भी कहा जाता है। माउंटेन से बेसिकली पूरा शहर बसा हुआ है, तो वहां पे ये जो सिस्टम है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग और अजीब। और मजे की बात यह है कि जब ये रेल अंदर रेजिडेंट से पास होती है अपार्टमेंट्स के थ्रू, तो आवाज भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये कमाल है थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आई होप आपको मजा आया होगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, इनका यूज करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। हमारा मोटिवेशन आप ही हैं। हम मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।